Hello everyone, welcome to Shwetaverse and myself Shweta. So today we are going to explore different kind of databases, beginner level databases and tools for bioinformatics. So screen पे जितने भी tools and databases दिख रहे होंगे NCBI, UniProt ये सब हम लोग इसके प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बिगनर लेवल है, बहुत ही बिगनर लेवल इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो एक एक को विल सी एंड उसके अलावा फर्स्ट एक चीज़ जानना इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज डेटाबेसेस एंड टूल्स अलग क्या है और ये है क्या। सो डेटाबेसेस एंड टूल्स में, डेटाबेसेस में जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं उससे हम लोग बोलते हैं डेटाबेसेस, एंड टूल्स जो कि उन इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करते हैं। सो हम लोग डेटाबेस में जाके, पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके हम लोग विल सी कि कैसे हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं। हम लोग इंफॉर्मेशंस को वहाँ से ले सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा को हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स में दे के उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं। सो ये डेटाबेसेस एंड टूल्स का मतलब एंड देयर कनेक्शंस है। आई होप क्लियर हो गया हो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस स्टोर्स द इंफॉर्मेशन और टूल्स क्या बात है, सो इन शॉर्ट टूल्स एनालाइज दोज इंफॉर्मेशंस। मतलब हम लोग डेटाबेस से एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए डेटाबेस से हम लोग लेते हैं, वहाँ से हम लोग टूल्स में देते हैं और टूल्स हम लोग को उसको एनालाइज करके हम लोग को आउटपुट देते हैं। सो जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस के कंटेक्स्ट में हमारा आउटपुट हो गया, और उन डेटा का मेनली उन डेटा का एनालाइज करके जो आउटकम आता है वो हम लोग का टूल्स के कंटेक्स्ट में आउटकम हो जाता है। सो लेट्स सी कि अब एक एक टूल्स को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग करेंगे। ये सब बहुत ही बिगिनर लेवल टूल्स है। सो एक एक करके विल डिकोड ऑल दिस टूल्स। NCBI, सो NCBI अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है, यूनिक थिंग है, बिकॉज ये ना ही टूल्स है, ना ही हम लोग उसे डेटाबेस नहीं बोलेंगे, ये एक डेटाबेस नहीं है। NCBI को हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं कि ये वेयर हाउस ऑफ डेटाबेसेस है। इसे जब प्रैक्टिकली आई शो तब अच्छे से और समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ओपन करने के लिए हम लोग को सिंपली ब्राउज़र में जाके NCBI, सो NCBI में एक लिंक आता है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, और ये इसका फुल फॉर्म भी है। NCBI का अगर एग्जाम्स में बहुत बार ये आस्क किए जाते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCBI, सो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन करके। सो बेसिकली ये पेज यही है NCBI। NCBI में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता होगा जहाँ पे लिखा होगा ऑल डेटाबेसेस। तो जो टर्म मैंने बोला दैट NCBI इज़ अ वेयर हाउस ऑफ डेटाबेसेस भी बोलते हैं, मतलब कि ये हब है। यहाँ पे बहुत NCBI बहुत और तरह की डेटाबेसेस को, टूल्स को अपने आप में स्टोर करता है, जो कि हम लोग NCBI में जाके इसी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जितने हैं ये डेटाबेसेस हैं, ये एक एक डेटाबेसेस है, हम लोग यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। टैक्सोनॉमिक डेटाबेस हो गया, या फिर यहाँ पे बायो प्रोजेक्ट एक डेटाबेस हो गया, क्लीन वर्ल्ड डेटाबेस हो गया, जीन जीनोम, ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस है। और NCBI सिर्फ डेटाबेसेस ही नहीं रखता, ये अपने आप में टूल्स को भी रखते हैं। जैसे ब्लास्ट एक टूल्स हो गए। सो वैसे करके ये डिज़ाइन किया गया है। सो इसको बहुत इजी एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज अगर बोला जाए कि NCBI काइंड ऑफ एक शॉपिंग मॉल जैसा है, कि यहाँ पे एक शॉप नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के शॉप है, हमें जो चाहिए हम लोग वहाँ से वो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे NCBI में अगर हम लोग को DNA चाहिए तो हम लोग जीन बैंक जा सकते, डेटाबेस में जा सकते हैं, या फिर हम लोग को प्रोटीन चाहिए तो हम लोग प्रोटीन डेटाबेस में जा सकते हैं, लाइक दैट। अब ये हम लोग कैसे करते हैं ये देखना इम्पोर्टेंट है। सपोज मुझे एक जीन के बारे में सर्च करना है। सपोज मुझे BRCA1 जीन के बारे में सर्च करना है। सो इसको मैं NCBI में कैसे सर्च करूँगी? तो ये मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद
इस ऑप्शंस में से मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सो मुझे जीन करना है तो मैं यहाँ पे जीन को क्लिक करूँगी, यहाँ पे जीन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कर दूँगी BRCA1 जीन, जीन, या फिर ओनली BRCA1 भी कर सकती हूँ। इसके बाद सिंपली सर्च। सर्च करने के बाद ये जीन BRCA1 का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा एक रिजल्ट्स पे टैक्सॉन बोल के कॉलम है। सो यहाँ पे टॉप ऑर्गेनिजम्स में होमो सैपियंस। सो ये जो लिखी हुई है ये सबके साइंटिफिक नेम्स हैं। मुझे ये चीज़ सर्च करना है ह्यूमंस में। सो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। तो यहाँ पे ये आ ही चुका है, बट अगर इन केस यहाँ पे होमो सैपियंस का रिजल्ट में फर्स्ट डिस्प्ले नहीं करता है तो क्या किया जाएगा? तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे जाके होमो सैपियंस में जाके एक क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा, अगर यहाँ पे होमो सैपियंस नहीं आए तो। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो BRCA1 है फॉर होमो सैपियंस के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका आईडी दिया रहता है, जीन आईडी। बहुत सारे टूल्स में हम लोग को जीन आईडी जब रिक्वायर होता है तो हम लोग इस आईडी को कॉपी कर सकते हैं, ये आईडी हम लोग दे सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे इसको इसके और भी डिटेल्स देखने के लिए। सो क्लिक करने के बाद BRCA1 पे इसके और भी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे। तो इसका रिजल्ट ऐसे आएगा। यहाँ पे BRCA1 होमो सैपियंस के लिए ये पूरा ऑफिशियल सिंबल, ऑफिशियल फुल नेम्स जो भी हम लोग को चाहिए इसमें से हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। पर मेन बात है कि हम लोग अगर बोलेंगे कि ये तो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं, इसको क्लोज करने से ये पूरा जो डिटेल्स जितना भी आया है ये बंद हो जाएगा, राइट। हम लोग को इसे कहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। सो डाउनलोड हम लोग इसे दो फॉर्मेट में कर सकते हैं, एक होता है जीन बैंक फॉर्मेट, एक होता है फास्टा फॉर्मेट। डाउनलोड कैसे करेंगे? यहाँ पे जाके एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे है गो टू न्यूक्लियोटाइड के पास में ग्राफिक्स एंड फास्टा जीन बैंक, ये तीनों ऑप्शंस हैं। अगर मुझे जीन बैंक में चाहिए, जीन बैंक फॉर्मेट को मैं सिंपली क्लिक करूँगी। जीन बैंक फॉर्मेट में मुझे अगर ये डिटेल्स चाहिए तो ये जीन बैंक फॉर्मेट में ओपन हो जाएंगे। ये मेरे जीन बैंक फॉर्मेट में ओपन हो गए। अब इसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकती हूँ सिंपली सेंड टू करके। सेंड टू जीन बैंक का ये मेन ये है लाइक लोकस, डेफिनेशन, एक्सेशन, ये सब आएगा, मतलब ये जीन बैंक फॉर्मेट में है। सो फास्टा फॉर्मेट में नहीं है। फास्टा फॉर्मेट को भी देखेंगे कैसा दिखता है। अब जीन बैंक में जाके तीन ऑप्शंस आएंगे। हमें कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए, ये हम लोग को कोडिंग सीक्वेंसेस चाहिए, हम लोग को जीन फीचर्स इसमें से क्या चाहिए। अब ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग को अगर ये पूरी चीज़ चाहिए, पूरा ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंप्लीट रिकॉर्ड में जाएंगे। अगर सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस मतलब जो पार्ट कोड करता है सिर्फ वो चाहिए तो हम लोग कोडिंग सीक्वेंस में करेंगे। और हम लोग को सिर्फ जीन फीचर्स चाहिए तो हम लोग जीन फीचर्स को क्लिक करेंगे। अगर हम लोगों को सपोज मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए तो हम लोग को ये फाइल के फॉर्म में चाहिए तो हम लोग फाइल के फॉर्म में कर देंगे। क्रिएट फाइल जीन बैंक, क्रिएट फाइल करके फाइल हो जाएगा। अगर मुझे कोडिंग सीक्वेंसेस चाहिए तो यहाँ पे फास्टा न्यूक्लियोटाइड, फास्टा प्रोटीन कौन सा चाहिए हम लोग ये क्लिक करके अगेन क्रिएट फाइल कर सकते हैं। और जीन फीचर्स चाहिए तो वो भी सेम। अगर मैं कंप्लीट रिकॉर्ड करती हूँ, फाइल फॉर्मेट, जीन बैंक, क्रिएट फाइल करती हूँ, सो ये अपने आप फाइलें क्रिएट होके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। सिस्टम में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। फिर मैं इसे जाके एक्सेस कर सकती हूँ। ये हमारे सिस्टम के डाउनलोड्स में ये फाइल आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अब अगेन बैक टू NCBI का मेन पेज। यहाँ पे सपोज मुझे दिया गया है कि मुझे हीमोग्लोबिन बीटा चेन के बारे में सर्च करना है। यहाँ मैं लिखती हूँ तो और क्लियर होगा, हीमोग्लोबिन बीटा चेन। तो मुझे यहाँ पे अगेन एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन बीटा चेन के लिए
मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है प्रोटीन। सो यहाँ पे मैं एक प्रोटीन डेटाबेस पे जाके स्विच कर सकती हूँ। सो अब इसको अगर मैं सर्च करूँगी तो ये प्रोटीन मतलब एक प्रोटीन डेटाबेस से हीमोग्लोबिन बीटा चेन का इंफॉर्मेशन जो है NCBI वो डिराइव करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने जीन ऑप्शन सर्च नहीं किया, यहाँ पे मैंने प्रोटीन ऑप्शन सर्च किया है। वैसे ही मैं बहुत डिफरेंट लाइक मुझे अब बोला गया है कि मुझे एक रिसर्च पेपर सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ से रिसर्च पेपर भी सर्च कर सकते हैं आराम से। जैसे कि यहाँ पे पबमेड एक डेटाबेस है जो बहुत तरीके के रिसर्च पेपर्स को रखता है। सो एक रिसर्च पेपर सपोज मुझे CRIS इस पे एक रिसर्च पेपर सर्च करना है, तो मैंने पबमेड डेटाबेस पे स्विच करके सिंपली सर्च किया। सो ये इस टॉपिक पे जो भी रिसर्च पेपर्स होगा वो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। यहाँ से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ गए। यहाँ पे हम लोग सेंड इसे सेव कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर को ईमेल या फिर सेंड टू भी कर सकते हैं। सिंपली हम लोग इस पे अगर जाएंगे इस रिसर्च पेपर पे, अगर हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल फाइल जो भी बना रहे हैं, तो उसमें रेफरेंस में साइटेशंस देने के लिए साइटेशन साइट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग साइट करके सिंपली यहाँ पे साइटेशन देख सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ APA में लिखी जाती है, इसके लिए APA फॉर्मेट में दिया हुआ है विथ DOI एड्रेस। सो ये बहुत सिंपल है। पबमेड से कोई भी तरह के आर्टिकल्स पाना बहुत इजी भी होता है। सो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं पेज चेंज कैसे होता है। नेक्स्ट लास्ट जाके पेज चेंज होता है। उसके बाद यही नहीं, इसमें और बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। सपोज हम लोग को कोई तरीके के माइक्रो एरे डेटा को डाउनलोड करना है। सो माइक्रो एरे डेटा को हम लोग जियो डेटाबेस डाउनलोड करते हैं। अब जियो में हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम लोग NCBI में भी आके जियो को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को एक डाउनलोड करना है एक माइक्रो एरे डेटा। सपोज ये मेरा डेटा है, ये मुझे इसका एक्सप्रेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ये बिकॉज ये माइक्रो डेटा चाहिए हमें, इसलिए हम लोग इसमें जियो प्रोफाइल्स या फिर जियो डेटा सेट्स में जाएंगे। जाने के बाद दैट इज़ जीन एक्सप्रेशन ओमनीवर्स, जाने के बाद ये लंग कैंसर का ये बेसिकली है माइक्रो डेटा है। सो ये रिजल्ट पेज आता है। तो यहाँ पे ये माइक्रो डेटा लंग कैंसर का, अगेन यहाँ पे होमोसैपियंस, इसे क्लिक करके हम लोग होमोसैपियंस पे जा सकते हैं, मतलब ह्यूमंस के लिए अगर हमें चाहिए तो सर्च करेगा होमोसैपियंस। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे होमोसैपियंस लिखा हुआ है, टाइप भी चेक कर लेंगे। ये माइक्रो डेटा है, यहाँ से हम लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इनटू TXT मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे डेटा सेट को। यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, सीरीज सप्लीमेंट्री डेटा हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मली यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मेरे पूरे डेटाज। सो बेसिकली इसे हम लोग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बहुत तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माइक्रो डेटा को एनालाइज करते हैं, ये हम लोग के लिए लगता है। सो ये डाउनलोड होने के बाद हम लोग एक जिप्ड फॉर्मेट में मिलता है, उसमें बहुत तरीके के डेटा स्टोर होते हैं, तो हम लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रो डेटा का पार्ट। अब यहाँ पे जो प्रोटीन का पार्ट था, प्रोटीन का ऐसा कुछ रिजल्ट पेज दिखता है। अगेन सेम प्रोसीड्यूर, हम लोग यहाँ पे होमोसैपियंस क्लिक कर सकते हैं। अगर ये होमोसैपियंस के लिए दिए हुए हैं तो हम लोग सिंपली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे 147 अमाइनो एसिड का प्रोटीन है ये, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसका ID भी दिया हुआ है। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग पबमेड में भी जा सकते हैं। टैक्सोनॉमी और एक डेटाबेस है, वहाँ पे हम लोग स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पे जीन बैंक ना होकर जीन पेप्ट है, तो वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा पबमेड। सो ये
पबमेड में है। डायरेक्टली हम लोग प्रोटीन से मतलब एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच किए हैं। सो ये भी है एनसीबीआई का एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड। उसके अलावा हम लोग और भी बहुत डेटाबेसेस हैं यहाँ पे, जैसे कि ओमीम है। ओमीम से हम लोग एक डिजीज प्रेडिक्शन डेटाबेस है। बहुत सारे टैक्सोनॉमी, स्ट्रक्चर, ये सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब हम लोग को जो भी चाहिए इसमें से हम लोग या तो इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं या तो एनसीबीआई में आके भी हम लोग आराम से स्विच भी कर सकते हैं एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस, या फिर यहाँ से हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं। सो ये था ऑल अबाउट एनसीबीआई को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब आता है दूसरा थिंग, दैट इज़ यूनिप्रोट। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन दिया जाए और मुझे उसका इंफॉर्मेशन पर उसको डाउनलोड करना है, उसके फास्टेस्ट सीक्वेंस को डाउनलोड करना है सपोज, सो हम लोग डायरेक्टली सबसे इजी वे यूज़ करेंगे, दैट इज़ विल गो यूनिप्रोट। सो हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे यूनिप्रोट, गूगल में जाके या कोई भी ब्राउजर में जाके यूनिप्रोट का पेज ओपन होगा। ये है यूनिप्रोट का पेज। यहाँ पे फाइंड योर प्रोटीन करके लिखा हुआ है। फाइंड योर प्रोटीन में जाके हम लोग यहाँ पे, अब ये भी यूनिप्रोट के भी, यूनिप्रोट बहुत सारे कंपोनेंट से बना होता है, यूनिरेफ, यूनिपैक। मेनली हम लोग यूनिप्रोट के बी में सर्च करते हैं। सपोज मुझे इंसुलिन के बारे में जानना है, सो मैंने इंसुलिन सर्च किया। सो यहाँ पे इंसुलिन को ये सर्च, ऐसे ये पेज आने का मतलब सर्च कर रहा है। हाँ, और ये पेज मतलब कितना रिजल्ट्स मिला इंसुलिन का, इतना रिजल्ट्स मिला, ये बहुत सारे रिजल्ट्स है, बट हम लोग को करेक्ट वन चुनना है इसमें से। सो हम लोग ये चीज़ देखेंगे। हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन का चाहिए, ह्यूमन इंसुलिन चाहिए, तो ये एक ह्यूमन है क्राइटेरिया नेम। दूसरा हम लोग को सिर्फ इंसुलिन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं डिफरेंस देखूंगी, नीचे में इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम है, ये इंसुलिन रिसेप्टर्स वगैरह बोला गया है, पर मुझे सिर्फ इंसुलिन ही चाहिए। सो मेरे सारे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कौन सा इसमें से कौन सा एंट्री लेवल कर रहा है, मुझे वो देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे पहला है कि मुझे ह्यूमन का चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे भी एंट्री नेम भी दिया हुआ है। दूसरा, मुझे सिर्फ इंसुलिन चाहिए, मुझे कोई रिसेप्टर, कोई तरह का उसका सिंथेटिक बिल्डअप डेराइवेटिव नहीं चाहिए। सो मैं प्रोटीन नेम्स में चेक कर लेंगे जाके कि प्रोटीन नेम्स में क्या दिया हुआ है। सो ये सिर्फ नॉर्मल है, तो यही मेरा मेन, तो मुझे जो चाहिए फर्स्ट वाला ही है। और यहाँ पे ये सिंबल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ स्टेटस दिया हुआ है। सिंबल का मतलब अगर येलो है तो रिव्यूड है, और अगर वाइट है तो अनरिव्यूड है। ये इसका थ्योरी पार्ट भी बहुत डिटेल्स में है यूनिप्रोट का इटसेल्फ। सो यहाँ पे मैं जाके क्लिक करूँगी, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है यूनिप्रोट आईडी, जो कि जो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है बहुत जगह। इसे भी हम लोग दे के बहुत सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोटीन, जीन, स्टेटस सब चीज़ दे दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसका सीक्वेंस भी दिखा देगा कि सीक्वेंस क्या है, नहीं है, एवरीथिंग विल शो। सो बेसिकली अब क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस देख लिया, ये भी कर लिया, बट मेन क्वेश्चन क्या है कि इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। अगेन मुझे जो फास्टर चाहिए, इसका डाउनलोड कैसे करेंगे। सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया ही हुआ है। सो यहाँ पे डाउनलोड करके फॉर्मेट को हम लोग टेक्स्ट में नहीं रखेंगे, फॉर्मेट को हम लोग फास्टा कैनोनिकल कर देंगे, और जैसे ही हम लोग डाउनलोड ऑप्शन क्लिक करेंगे ये चीज़ आ जाएगा। ये हम लोग का डाउनलोड हो गया है ये। अब इसे हम लोग कहीं पे कॉपी, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करके इसे हम लोग कोई भी टूल्स में सीक्वेंस पेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई टूल्स होते जो सीक्वेंस उन लोग को नहीं चाहिए होता है, उन लोग को जस्ट आईडी चाहिए होता है, यूनिप्रोट आईडी अगर बोला जाए मतलब कि इस आईडी की बात की जा रही है, सो ये भी हम लोग दे सकते हैं। सो ये हुआ ऑल अबाउट यूनिप्रोट। नेक्स्ट, अगर यूनिप्रोट के बाद एनसीबीआई, यूनिप्रोट, जीन बैंक, अब आता है एक और भी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, और वो है पीडीबी। पीडीबी क्या होता है, लेट्स सी। इसे सर्च करने के लिए हम लोग नेट में जाके देखेंगे आरसीएसबी पीडीबी।
सो ये हम लोग लिखेंगे पूरा RCSB-PDB, इसका अपना फुल फॉर्म भी होता है। सो RCSB-PDB में बेसिकली ये एक प्रोटीन डेटा बैंक है। प्रोटीन के बारे में हम लोग को यूनिप्रॉट से मिल जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसमें क्यों जा रहे हैं। बट अगर हम लोग को प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेके काम है तो हम लोग ऑफ कोर्स इससे डाउनलोड करेंगे। अब PDB RCSB-PDB में हम लोग यहाँ पे सर्च बार हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग सर्च टर्म लिख सकते हैं, ID लिख सकते हैं या फिर सीक्वेंस लिख सकते हैं। सो बेसिकली जैसे हम लोग ने अभी अभी एक सीक्वेंस डाउनलोड किया था। सो ये सीक्वेंस अगर मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और सर्च करती हूँ, सो यहाँ पे एक पेज खुलेगा जहाँ पे ये दिया रहेगा 6B3Q, बहुत चीज़ दिख रहा है। सो ये जो 6B3Q है, ये 4 जो डिजिट्स लिखे हैं, 4 जो फिगर्स लिखे हुए हैं, वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं PDB ID। सपोज अगर मुझे सिर्फ ये PDB ID प्रोवाइडेड है कोई भी प्रोटीन का, कोई भी DNA का, और बोला जा रहा है कि मुझे इस PDB ID से जाके सर्च करना है, स्ट्रक्चर सर्च करना है, अदर एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। सो मैं क्या करूँगी, सिंपली 6B3Q जाके यहाँ पे सर्च कर दूँगी, 6B3Q सर्च। सो ये सर्च करके सिंपली मुझे डायरेक्टली उस पेज में ले जाएगा। सो और तो हम लोग अगर देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इसका रिजल्ट जो यहाँ से आएगा और इसका विल बी सेम। सो यहाँ पे हम लोग देख सकेंगे कि ये कौन से एक्सपेरिमेंट, मतलब वेट लैब एक्सपेरिमेंट से ये बना था। उसके अलावा हम लोग इसके PDB DOI एड्रेस भी मिलता है हम लोग को, और भी बहुत तरीके के इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। लाइगेंड है कि नहीं मिलता है, लाइगेंड डॉकिंग हम लोग देखे हैं, लाइगेंड से डॉकिंग जो होता है, चेन्स क्या है, इसके इमेजेस मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटाज मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन ऑप्शंस है, डाउनलोड फाइल, हम लोग को कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, फास्टा सीक्वेंस किस फॉर्मेट में, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब मेन बात है कि हम लोग ये देखेंगे, सपोज हम लोग को जब हम लोग ऑटोडॉक कर रहे थे, मॉलिक्यूलर डॉकिंग बाय पाइमॉल में हम लोग को देखना है इस स्ट्रक्चर को, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली हम लोग PDB में डाउनलोड, क्योंकि पाइमॉल हुआ, ऑटोडॉक हुआ, ये सब में जो फाइल्स है वो PDB में खुलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यूनिप्रॉट से तो हम लोग फास्टा में पा ही चुके थे, बट हम लोग को ये PDB में चाहिए, तो हम लोग इससे कर सकते हैं। PDB से हम लोग RCSB-PDB से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसे हम लोग सिंपली लीगेसी PDB फॉर्मेट ऑप्शन देंगे तो ये हम लोग का डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसे जैसे डिस्कवरी स्टूडियो में ओपन करें या फिर पाइमॉल में, काइमेरा में, सो हम लोग को ये स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखेगा। सो ये हुआ RCSB-PDB का वर्क। उसके हम लोग के हो गए डेटाबेसेस। हम लोग डेटाबेसेस को इम्पोर्टेंट जो बेसिक लेवल होता है डेटाबेसेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो हम लोग समझ चुके हैं। अब जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक स्ट्रिंग है, सो ये बेसिकली बोथ के हिसाब से काम करता है। स्ट्रिंग हम लोग उसे डेटाबेस भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टूल भी है। सो स्ट्रिंग से हम लोग PPI इंटरैक्शंस वगैरह देख सकते हैं। सपोज स्ट्रिंग हम लोग ने सर्च किया, सो ये पेज खुला, स्ट्रिंग, वेलकम टू स्ट्रिंग ये पेज है। इससे हम लोग PPI इंटरैक्शंस, यहाँ पे लिखा ही हुआ है प्रोटीन नेटवर्क, अगर हमने सर्च करना है तो हम लोग इसे सर्च कर सकते हैं। सिंपली सर्च बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस देता है प्रोटीन बाय नेम, मल्टीपल प्रोटीन्स, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम लोग को जस्ट एक प्रोटीन के बारे में सर्च करना है। सपोज हम लोग ने प्रोटीन नेम यहाँ पे किया, मुझे सर्च करना है अबाउट BRD1। BRD1 का किस किस प्रोटीन से नेटवर्किंग है। ऑर्गेनिज्म विल बी ऑटो डिटेक्ट, अगर नहीं होता है तो इट्स विल होमो सैपियंस, बट यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। कुछ टाइम तो या फिर यहाँ पे जस्ट होमो सैपियंस क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब सर्च,
सर्च करने के बाद डायरेक्टली हम लोग को नेटवर्क दिखेगा कि ये BRD1 के साथ इन प्रोटीन्स का नेटवर्क है। सपोज कैसे नेटवर्क है वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे। सो ये बेसिकली होता है स्ट्रिंग का वर्क। और यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। नोड्स और एजेस सिस्टम बायोलॉजी में भी काम करते हैं। ये आइडिया जो है वो है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे जो प्रोटीन है यहाँ पे BRD1, यहाँ पे BRPF1, यहाँ पे H3 3B, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे नोड्स हैं और उनके बीच के लाइन मतलब इंटरेक्शंस को हम लोग एजेस बोलते हैं। सो ये नोड एंड एजेस है। तो यहाँ पे कितने नोड्स है? 11। मतलब कि ये जो सर्कल है वो 11 सर्कल्स हैं, इनके बीच के इंटरेक्शंस है 54। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होते हैं। तो स्ट्रिंग बहुत ही काम का ऐप है, तो बहुत ही काम का एप्लीकेशन है, बहुत ही काम का डेटाबेस है स्ट्रिंग, जिससे हम लोग बहुत तरीके के इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। स्ट्रिंग के बाद आता है प्लॉट पैरम। ये और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। ये बेसिकली हमें कोई भी तरीके के प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लाइक अगर मुझे कोई भी प्रोटीन का ये एक्सपायरी से चलता है, तो ये रहा प्लॉट पैरम का ऐप। ऐसे इसका मेन स्क्रीन दिखेगा। प्लॉट पैरम, सपोज मुझे कोई तरह का ग्रेवी वैल्यू चाहिए प्लॉट पैरम का, इसके ना इन सब का थ्योरीज बहुत वास्ट है, हर एक टर्म का अलग अलग मीनिंग होता है इन सब में। सो प्लॉट पैरम में यहाँ पे क्या बोला जाता है? एंटर अ प्रोटीन सीक्वेंस। मतलब कि हम लोग को प्रोटीन सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा? यूनिप्लॉट से मिलेगा। हम लोग ये समझ चुके हैं, यहाँ पे दिया भी। अब मुझे लग रहा है ये टर्म्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। एंटर 1 यूनिप्लॉट KB, मतलब कि जो यूनिप्लॉट आईडी था वो भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे कोड भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो प्लॉट पैरम में जाके बहुत लोग का गलत होता है और इसलिए आउटपुट भी नहीं आता, वो बात है कि यहाँ पे साफ साफ मैंशनड है दैट ऑल्टरनेटिवली एंटर 1 प्रोटीन सीक्वेंस इन सिंगल लेटर कोड। इसका मतलब लेट्स डिकोड क्या होता है। सपोज मुझे यूनिप्लॉट से ये सीक्वेंस मिला था, राइट। सो इसमें जो ऊपर का फर्स्ट लाइन है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं इस सीक्वेंस का, कि ये इंसुलिन है, क्या है, नहीं है, सब चीज़। बट यहाँ पे प्लॉट पैरम में मुझे वो लाइन इंक्लूड नहीं करना है, मुझे सिर्फ वो प्रोटीन सीक्वेंस इंक्लूड करना है जो कि सिंगल लेटर कोड, लाइक ABC। मतलब कि सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगी जहाँ से मेरा अमाइनो एसिड सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। और मोर इजी, मैं यूनिप्लॉट में जाके सिंपली यूनिप्लॉट का आईडी भी दे सकती हूँ, मतलब मैं अपना ये आईडी भी दे सकती हूँ। सो वो और भी इजी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। करके मैं कंप्यूट पैरामीटर्स पे करूँगी। सो मुझे ये प्लॉट पैरम रिजल्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये मेरा सीक्वेंस है। सीक्वेंस के बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड एवरीथिंग इज गिवन। अमाइनो एसिड अब मैं ये CSV फॉर्मेट में आराम से देख सकती हूँ, CSV फॉर्मेट में। और ये पूरी चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्रेवी वैल्यू दिया हुआ है। अब इन सब टर्म का एस्टिमेटेड हाफ लाइफ, इंस्टेबिलिटी इंडेक्स, एलिफैटिक इंडेक्स, इन सब का बहुत इन डेप्थ मीनिंग्स होते हैं जो कि हम लोग को मिलता है। अब अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको सेव कैसे करेंगे, मुझे इसको बाद में भी देखना है, सेव कैसे करेंगे। सो एक बहुत ही इजी वे है इसको सेव करने का, एंड दैट इज मैं सिंपली Ctrl+S प्रेस करूँ, एक विंडो यहाँ पे खुलेगा, सेव एज। सो सेव एज में जाके मैं अपने डिज़ायर्ड लोकेशन में जाके सिंपली इसको सेव कर दूँगी, सेव कर दूँगी। सो ये पूरा रिजल्ट मेरा सेव हो जाएगा। सो मैं जाके इसको कभी भी जाके वहाँ पे मैं एक्सेस कर सकती हूँ। सो ये हुआ प्लॉट पैरम का पार्ट कि हम लोग प्लॉट पैरम को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आज के मतलब इस वीडियो के लिए मुझे लग रहा है कि ये इनफ है, बिकॉज अगर और भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स है जो कि मैं अपने आने वाले कुछ वीडियोस पे कवर करूँगी, इन डिटेल्स करूँगी कवर क्योंकि उनमें से बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो जानना भी इम्पॉर्टेंट है, तब जाके हम लोग को उसका आउटपुट और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वो टूल्स है उसका दूसरे से
प्लेटफॉर्म्स में बहुत यूज़ होता है फॉर दैट रीज़न। सो आज अगर मैं आज उसको कवर करती हूँ तो वो बहुत, इस वीडियो में कवर करती हूँ तो वो बहुत क्लमजी हो जाएगा, मुझे लगता है कि सब मिक्स सब, क्योंकि सब एक जैसे कुछ कुछ है, तो ये चीज़ इस वीडियो में इनफ है। सो अगर, और हाँ, अगर इस आज इस वीडियो में जो भी कवर हुए हैं इनके बारे में, अगर कोई भी डेटाबेस के बारे में, कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में लगता है कि नहीं इसका थ्योरी या इसका इन टर्म्स का मीनिंग्स क्या होता है, अगर वो जानना है तो कमेंट आउट कर सकते हैं कि इसको मैं और एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल्स में कवर कर दूंगी। सो तब तक के लिए subscribe the channel Shwetaverse and keep questioning and keep cracking the code of life.